विरार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विरार के डोंगरपाड़ा इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक 40 साल पुरानी इमारत का स्लैब अचानक भरभराकर गिर पड़ी। यह इमारत श्री गणेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक इस इमारत में कुल 17 परिवार रहते थे। वसई विरार मनपा ने पहले ही इस इमारत को अति धोखादायक घोषित किया था। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इमारत को पूरी तरह खाली करा लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं इस मामले में बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक हार्दिक राउत का कहना है कि हम लोग कई बार शिकायत कर चुके थे कि इमारत की हालत बहुत खराब है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज जो हुआ वो बहुत डरावना था। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे डर गए थे। शुक्र है कि ज्यादा लोग घायल नहीं हुए हैं, लेकिन अब तो प्रशासन को तुरंत कुछ करना होगा। घटनास्थळावरती आपण आता इथे उपस्थित आहोत। प्रशासनाची नैतिकता आणि जबाबदारी आहे की गेल्या 7 दिवसामध्ये जर अशा इमारतींच्या दुर्घटना होत आहेत तर 5-6 महिन्यापासून ज्या ज्या इमारतींना आपण नोटिसेस दिलेल्या आहेत त्यांची दुरुस्ती झाली आहे की नाही, किंबहुना त्याबाबत स्ट्रक्चरल ऑडिटचे रिपोर्ट जेव्हा 5-5, 6-6 महिन्यापूर्वी तुम्ही महापालिकेने इमारतींना किंवा संबंधित सोसायट्यांना दिलेले आहेत, तर त्यावेळेला त्या सोसायटीशी तुम्ही पत्रव्यवहार परत केलाय किंवा तुमच्या वॉर्ड ऑफिसरने त्यांच्याशी किंवा इकडच्या संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी इथे येऊन फेरपाहणी केली आहे का? आणि पालिका प्रशासनाचा जो भोंगळ कारभार आहे, या भोंगळ कारभारामुळे नागरिकांना नाहक जो त्रास होतोय त्याबद्दल मी इथे तुमच्या माध्यमातून किंबहुना बहुजन विकास आघाडी पक्षाच्या वतीने आमचे आजी माजी नगरसेवक इथे उपस्थित आहेत। नागरिकांचा जो रोष आहे तो तुमच्या माध्यमातून मी सरकारपर्यंत किंबहुना नगर विकास खात्यापर्यंत किंबहुना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवू इच्छितोय की जो विलंब सर्व गोष्टींना होत आहे त्याला संपूर्णपणे प्रशासन हे कारणीभूत आहे। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।